कहानी की शुरुआत में हम एक तबेले में छोटी लड़की को खड़े देखते हैं। तबेले के सभी जानवर मरे हुए थे। इसके बाद वो लड़की डरते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अचानक से उसके सर में तेज दर्द होने लगता है और पास खड़ा डॉग उस पर हमला कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को बस में बैठे देखते हैं। दरअसल हम उस दौर में आ गए हैं जहाँ पर अभी तक ह्यूमंस पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत नहीं हुई है। इस स्टोरी में इस लड़की का कोई नाम नहीं बताया गया है, इसीलिए हम इसे सो बुलाएंगे। दरअसल बस में बैठे सभी बच्चे ट्रिप पर कहीं जा रहे होते हैं। सो अपनी दोस्त के साथ बैठी होती है जो उससे बार बार पूछती है कि क्या वो कल रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और उनके बीच क्या हुआ। सो शर्माते हुए इस बात को टालने की कोशिश करती है। खैर अब बातें करते हुए बस में मौजूद सभी बच्चे सो जाते हैं। तभी सो की नजर बस में आगे बैठे आदमी पर पड़ती है जो लगातार उसकी ओर देख रहा होता है। तभी उसकी दोस्त कहती है कि उसे ठरकी पर ध्यान मत दो, वो सभी लड़कियों को ऐसे ही ताड़ता है। इसके बाद सो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और बस चलती रहती है। काफी देर बाद ड्राइवर बस को एक अनजान जगह पर ले जाता है। बस में बैठे सभी बच्चे बात करने लगते हैं कि ये कौन सी जगह है। तभी बस में बैठे कुछ आदमी मास्क लगाकर बस में सेडेटिव गैस रिलीज कर देते हैं जिससे उनके अलावा सभी बेहोश हो जाते हैं। फिर वो लोग शो को इंजेक्शन लगाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में शो की आंखें के लैब में खुलती है। वो देखती है कि न्यूज में उसी बस के एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा है जिस बस में वो सवार थी। ठीक से होश आने पर शो की मुलाकात डॉक्टर बेग से होती है। शो मिस बेग से अपने बच्चे के बारे में पूछने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, जिस पर मिस बेग उसे कहती है कि तुम्हारे पेट में एक नहीं दो बच्चियां हैं और फ्यूचर में तुम कई सारे और बच्चों को जन्म दोगी। अब शो को कुछ समझ नहीं आता। तभी डॉक्टर बेग की बहन भी वहाँ जाती है। वो शो को कहती है कि तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगी। यानी ये लोग शो के होने वाले बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स करने वाले थे। अब सीन शिफ्ट होकर साल 1975 पर आ जाता है जहाँ एक मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि अब तक हुए एक्सपेरिमेंट्स में से जिन बच्चों को भी इस्तेमाल किया गया है उन सभी को मार दिया जाएगा। इसके बाद अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक एजेंट है। फिर वो अपनी टीम के साथ सभी बच्चों को मारने लैब में चली जाती है और वो अंदर जाकर सभी बच्चों पर फायरिंग करने लगती है। मगर लड़ाई खत्म होने पर हम एक लड़की को देखते हैं जो उन सभी एजेंट्स को मारकर उस लैब से बचकर बाहर आ जाती है। इस लड़की का नाम किम रख देते हैं। अब किम जैसे ही लैब से बाहर आकर बर्फ पर चल रही होती है अचानक उसके सर में तेज दर्द होने लगता है और वो दर्द से तंग आकर नीचे बैठ जाती है। इसके बाद सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हम जैंग को अपने साथियों के साथ डॉक्टर बेग से मिलने जाते हुए देखते हैं। जैंग भी एक एजेंट है। वहाँ पहुंचने पर मिस बेग एक व्हील चेयर पर जैंग से मिलने आती है और वो दोनों बैठकर आज सुबह लैब में हुई दुर्घटना के बारे में बात करने लगते हैं जिसमें वो लड़की किम बचकर निकल गई थी। मिस बेग जैंग को जल्दी से उस लड़की को पकड़कर लाने के लिए कहती हैं। वहीं दूसरी ओर किम जंगल के रास्ते से होते हुए सड़क पर आ जाती है। वो पहली बार लैब से निकलकर बाहर की दुनिया देख रही होती है। तभी अचानक से वो सड़क से जाती है कि गाड़ी से टकराने से बचती है। वो लोग किडनैपर्स थे जो एक लड़की को अगवा करके ले जा रहे थे। इसके बाद वो गाड़ी वापस लाकर किम से बातें करने लगते हैं और जवाब न देने पर किम को भी अपने साथ उठा लेते हैं। अंदर किम की मुलाकात क्योंग से होती है जिसे वो लोग अगवा करके ले जा रहे होते हैं। क्योंग उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि किम को जाने दो, उसे क्यों पकड़ रहे हो। इस पर किडनैपर कहता है कि इसने हमारी गाड़ी को देख लिया है, ये किसी को बता सकती है कि हमने तुम्हें किडनैप किया है। किडनैपर ये सब मजाक में कह रहा होता है मगर किम उन्हें सच में उनकी गाड़ी का नंबर बताने लगती है और वो गाड़ी कहाँ से लाई गई है ये भी। ये सब सुनकर वो सब चौंक जाते हैं। वो लोग किम को मामूली लड़की समझ रहे थे लेकिन अब किम उन सबको पीटने लगती है और गाड़ी को तोड़कर उसका कबाड़ा बना देती है। इस सब के बीच गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कुछ देर बाद क्यों की आंख खुलती है और वो किम को उनमें से एक आदमी को जान से मारते हुए देखती है। इसके बाद वो जल्दी से जाकर उसे रोक देती है। इसके बाद क्योंग मदद के लिए अपने अंकल को कॉल करती है। कुछ देर बाद उसके अंकल वहाँ आ जाते हैं। वो क्योंग को कहने लगते हैं कि ये सब जरूर योंग ने किया है, उसे तुम्हारी जमीन चाहिए। तभी उसके अंकल की नजर किम पर पड़ती है। क्योंग उन्हें सब बताती है कि किस तरह किम ने उसे बचाया। इसी बीच उधर किम जख्मी होने के कारण अचानक से जमीन पर गिर जाती है क्योंकि लैब में हुई लड़ाई में उसे काफी गोलियां लगी थी। फिर क्योंग और उसके अंकल उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाते हैं। अब घर पहुंचने पर अंकल किम का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि गोलियां निकलते ही किम की बॉडी तुरंत हील कर रही है क्योंकि वो एक म्यूटेंट थी। अब एक्सपेरिमेंट्स के चलते उसकी जीन्स में चेंज आ गया था। अब वो कोई आम बच्ची नहीं थी। अगले दिन जब क्योंग वहाँ मिलने आती है तो उसके अंकल उसे ये सब बताते हैं। उस वक्त किम अंदर सो रही होती है। क्योंग कहती है कि जब तक ये मेरी तरह ठीक नहीं होती मैं इसे अपने साथ रख लूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक दूसरी लैब को देखते हैं जहाँ पर एजेंट ने एक्सपेरिमेंट में यूज किए सभी बच्चों को मार दिया है और फिर वो कॉल करके अपनी टीम को उस जगह की सफाई करने के लिए बुलाती है। बाहर आने पर उसकी मुलाकात उसकी साथी एजेंट से होती है जो कि एक अमेरिकन है। इसके बाद दोनों बातें करते हुए घर की ओर निकल जाते हैं। घर आने पर वो एजेंट नहाकर अपने शरीर पर लगे खून के निशान को साफ करती है और लैपटॉप में कुछ डेटा चेक करने लगती है। दरअसल ये सब एजेंट्स भी म्यूटेंट हैं, ठीक किम की तरह। दूसरी ओर होश आने पर क्योंग किम को अपने साथ गाड़ी में लेकर घर की ओर निकल पड़ती है। अब रास्ते में किम सभी चीजों को गौर से देखती है क्योंकि उसके लिए ये सब नया है। उसने लैब से बाहर की दुनिया को कभी नहीं
नहीं देखा था। अब कुछ देर में वो घर पहुंच जाते हैं जहां हम क्योंग के छोटे भाई को देखते हैं। इसका क्योंग के साथ झगड़ा हो जाता है। इसी बीच किम उसके भाई का हाथ जोर से पकड़ लेती है और क्योंग उसे रोकती है कि ये मेरा भाई है और हम लड़ नहीं रहे हैं। अब घर आते आते अंधेरा हो चुका था, इसीलिए खाना तैयार करके वो सब डिनर करने लगते हैं। तब फिर से क्योंग और उसके भाई की लड़ाई हो जाती है क्योंकि क्योंग घर छोड़कर चली गई थी और उसके वापस आने तक उनके डैड की डेथ हो चुकी थी। इस बात से उसका भाई नाराज था। वहीं इधर किम इस बार उनकी लड़ाई पर ध्यान नहीं देती और टेबल पर रखा सारा खाना खा जाती है। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। फिर खाना खाने के बाद क्योंग किम को ऊपर उसके रूम में ले जाती है और पहनने के लिए कुछ कपड़े भी दे देती है ताकि वो आराम से सो सके। अब अगले दिन वो एजेंट डॉक्टर बेक से मिलने आती है। दोनों के बीच जायून के बारे में बातें होती हैं, जो कि पहले पार्ट में मेन कैरेक्टर थी। फिर वो किम के बारे में बात करते हैं जो अभी हाल फिलहाल में ही लैब से भागी थी। बेक एजेंट को जल्दी से किम को पकड़ने के लिए कहती है और जाते हुए उसे एक ट्रैकर भी देती है जो किम के कंधे पर लगी चिप को ट्रैक कर सकता है। इसके बाद वो एजेंट अपने साथी के साथ पूरे आइलैंड पर किम को ढूंढने निकल पड़ती है। इसी दौरान वो देखती है कि एक गाड़ी उनका काफी वक्त से पीछा कर रही है। यह देखकर वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेते हैं और फिर उन्हें चकमा देकर पीछे से टक्कर मारते हैं। इसके बाद उस गाड़ी से कुछ लोग उतरते हैं जो कि एजेंट्स ही थे और उनके बीच लड़ाई होती है। इसमें एजेंट का दोस्त उन्हें अकेले ही बुरी तरह पीट देता है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में कुछ दूर जाने पर वो देखती है कि ट्रैकर आवाज करने लगा है और उसमें इंडिकेशन आ रही है, इसीलिए वो ट्रैकर की बताई दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं इधर किम को सोते वक्त जोर से सर दर्द होने लगता है। दर्द ठीक होने के बाद वो खिड़की पर खड़ी बाहर देख रही होती है। तभी योंग वहाँ अपने आदमियों को लेकर आ जाता है। योंग वही है जिसने क्योंग को किडनैप कराया था क्योंकि उसे उनकी जमीन चाहिए। उधर बाहर क्योंग गन लेकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। इस पर योंग अपने आदमियों को क्योंग से गन लाने भेजता है। गन लेकर वो लोग क्योंग को पकड़ लेते हैं। वहीं इधर क्योंग जोर जोर से कहती रहती है कि मैं जानती हूँ योंग, तुमने ही मेरे डैड को मारा है जमीन के लिए। इस बीच योंग का छोटा भाई वहाँ आकर उनसे लड़ने लगता है मगर वो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी उनकी नजर किम पर पड़ती है जो ऊपर घर की छत पर खड़ी होती है। नीचे योंग कहता है, लड़की तुम्हें चोट लग जाएगी, चुपचाप नीचे आ जाओ। मगर किम ऊपर से ही कूद जाती है। सबको लगता है कि उसकी कई हड्डियां टूट जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और किम बिल्कुल सही सलामत उनके सामने खड़ी होती है। फिर वो एक एक करके उन सबको पीट कर इधर उधर फेंकने लगती है। आखिर में किम योंग को मारने वाली होती है, लेकिन तभी क्योंग आकर उसे रोक लेती है और योंग को फिर कभी उनके घर न आने की कहती है। इसके बाद योंग अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद घर में अंदर आने पर क्योंग अपने भाई को दवाई लगा रही होती है, मगर उसका भाई किम की पावर्स को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उससे दोस्ती करने को कहने लगता है। वहीं उधर हमें उस एजेंट को दिखाया जाता है जो रात होने पर अपने साथी के साथ कहीं रुकी होती है। अगली सुबह जैंग अपने आदमियों के साथ एजेंट से मिलने आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैंग और एजेंट सालों पहले साथ में काम किया करते थे, मगर अब इन दोनों की आपस में नहीं बनती और इन दोनों को बेक ने किम को मारने का काम दिया है। मुलाकात के बाद एजेंट वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम एक गाड़ी में कुछ और एजेंट्स को देखते हैं जो शंघाई से आए हैं किम को ढूंढने। उन्हें किसने भेजा है ये हमें कहानी के आखिर में पता चलेगा। दूसरी ओर योंग क्योंग के अंकल से मिलने जाता है और उससे किम के बारे में पूछने लगता है, वो कौन है और कहाँ से आई है, और जाते हुए उसके अंकल की उंगलियां भी काट देता है। वहीं उधर क्योंग और उसका भाई किम के साथ स्टोर से सामान लेने जाते हैं, जहाँ पर किम खाने की ढेर सारी चीजों को देख स्टोर में इधर उधर भागने लगती है। वो सभी चीजों को टेस्ट करने लगती है। इसी बीच क्योंग के पास उसके अंकल की कॉल आती है और वो उनसे मिलने चली जाती है और डे यानी क्योंग का भाई किम को घर ले आता है। अब क्योंग वहाँ पहुंचकर अंकल के हाथ पर पट्टी करा कर लाती है और वो अंदर बैठकर बातें करने लगते हैं। उसके अंकल क्योंग को किम से दूर रहने को कहते हैं और ये भी कि योंग को जमीन दे दो, अपने और अपने भाई के बारे में सोचो। इसके बाद बात करके क्योंग जब बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठती है तो वही एजेंट और उसका साथी वहाँ आ जाते हैं। दूसरी ओर योंग कॉल पर उन एजेंट्स के बारे में पूछ रहा होता है जो किम को ढूंढ रहे हैं ताकि वो उन्हें किम का पता बता सके और इसमें उसका फायदा हो जाए। बात करते हुए जब वो अंदर अपने कमरे में पहुंचता है तो वहाँ उसके कई आदमी मरे पड़े थे और अंदर वही एजेंट्स थे जो शंघाई लैब से आए थे। अब वो लोग योंग को उन्हें किम तक ले जाने को कहते हैं और इसके लिए वो एजेंट योंग को वो ड्रग देती है जिससे वो भी एक म्यूटेंट बन जाएगा। वहीं उधर क्योंग उन एजेंट्स से मिलकर घर आ चुकी होती है। उन्होंने उसे एक लैब की वीडियो दिखाई थी जिसमें किम ने सभी एजेंट्स को मार दिया था। वीडियो के बाद से क्योंग को भी किम से डर लगने लगा है। अब अंदर आकर वो देखती है कि उसका भाई किम के साथ बातें कर रहा है। वो अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। क्योंग का भाई किम को आतिशबाजी दिखाने को कहता है कि वो आसमान में बहुत अच्छे लगते हैं। तभी अचानक क्योंग किम को वहाँ से जाने के लिए कहती है ताकि वो सुरक्षित रहे। वहीं बाहर योंग उन एजेंट्स को लेकर घर के बाहर आ जाता है। अब वो खुद भी एक म्यूटेंट था और उसे मारना आसान नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी भी अब हील कर सकती है। ये सब वो दूसरे एजेंट्स देख लेते हैं जिन्हें मिस बेक ने भेजा था। वो अपने स्नाइपर को किम पर निशाना रखने को कहते हैं। वहीं इधर क्योंग योंग से बात करने घर से बाहर आ जाती है। योंग
उससे किम के बारे में पूछता है कि तुम्हारी दोस्त कहाँ है। क्यूंग के जवाब न देने पर वो उसे तुरंत शूट कर देता है। दूसरी तरफ क्यूंग का भाई किम को छत के रास्ते भागने का कहकर नीचे आता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी बहन मर चुकी है। तभी उधर स्नाइपर को किम छत पर दिख जाती है और वो वहीं पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे हर तरफ आग लग जाती है। इसके बाद शंघाई वाले एजेंट्स की नजर उन एजेंट्स पर पड़ जाती है जिन्हें किम ने भेजा था। फिर इनमें से एक एजेंट उस स्नाइपर को मारने चली जाती है। उधर क्यूंग का भाई उसे अपनी गोद में लेकर रो रहा होता है। इसी बीच योंग उसे भी शूट करने वाला होता है। तभी वो एजेंट और उसका साथी वहां जाते हैं और योंग को शूट कर देते हैं। इसके बाद उन दोनों टीम्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वो सभी म्यूटेंट थे, इसीलिए वो बार बार हील कर पा रहे थे। इसी बीच कोई क्यूंग के भाई पर गोली चला देता है। एजेंट्स उसे बचाने सामने आती है, मगर गोली उसके आर पार होकर क्यूंग के भाई को लगती है और वो भी मर जाता है। उधर दूसरी ओर ब्लास्ट के बाद किम की आंख जंगल में खुलती है। वो पहले खड़े होकर आतिशबाजी देखने लगती है, जो क्यूंग का भाई उसे दिखाने वाला था। इसी बीच एक एजेंट वहां आ जाती है। वो उस स्नाइपर शूटर को घसीटते हुए ले जा रही होती है। तभी किम को देखकर वो एजेंट उस पर हमला करती है, मगर किम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो उसी का चाकू उसके सर के आर पार कर देती है। वहीं उधर दोनों एजेंट्स की टीम आपस में अब भी लड़ रहे होते हैं। काफी देर लड़ाई करने के बाद शंघाई वाले एजेंट्स उन दोनों एजेंट्स को मार देते हैं जिन्हें मिस बेक ने किम को मारने भेजा था। तभी किम भी उस एजेंट्स की बॉडी को लेकर वहां आ जाती है। अब वो बचे हुए एजेंट्स किम को देखकर हंसने लगते हैं। ये तो कहीं से भी पावरफुल नहीं लग रही। फिर किम की नजर वहां पड़े योंग पर जाती है। वो मरा नहीं था, इसीलिए किम उसे तड़पाने लगती है। तभी किम उस एजेंट का हाथ उखाड़ देती है और उसके साथी को भी पीटने लगती है। इसके बाद वो उसके साथी का सर कुचलकर मार देती है। तभी दूसरा एजेंट अपना हाथ हील करके फिर से आ जाता है और वो साइड में पड़े पत्थरों से किम पर अटैक करता है, मगर जवाब में किम उन्हीं पत्थरों को तोड़कर जोर से घुमा देती है, जिससे उस एजेंट का पूरा शरीर उस तूफान के साथ ही चीथड़े होकर उड़ जाता है। अब सिर्फ एक एजेंट बचती है, जो डरी हुई साइड में बैठी थी। तभी एक गाड़ी वहां कर रुकती है, जिसमें से जियोन बाहर आती है। इसकी स्टोरी हमें पहले पार्ट में दिखाई गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि शंघाई वाले एजेंट्स को जायून ने ही भेजा था ताकि वो किम को ढूंढ सके। किम क्यूंग और उसके भाई को देख रही होती है। तभी जायून एक ड्रग निकाल कर कहती है कि तुम इन दोनों में से एक को जिंदा कर सकती हो, मगर फिर वो म्यूटेंट बन जाएगा, इसीलिए बेहतर यही है कि इन्हें चैन से मरने दो। अब जायून किम को बताती है कि जब मुझे पता चला कि किसी लड़की ने लैब में सभी एजेंट्स को मार दिया है तो मैं समझ गई थी कि तुम मेरी बहन हो। मैं अंदर से महसूस कर पा रही थी। इसके बाद किम जायून से उसे ढूंढने का कारण पूछती है। इस पर जायून बताती है कि तुम्हारा दिमाग मॉम से कनेक्ट है, इसीलिए तुम्हें उनके विजन्स भी आते हैं। हम दोनों को मिलकर मॉम को ढूंढना होगा। दरअसल कहानी की शुरुआत में हमें जिस लड़की को दिखाया गया था, यानी कि सोको, जिसे मिस बेग ने किडनैप किया था, वही इन दोनों की माँ है। इसके बाद दोनों बहनें गाड़ी में बैठकर कहीं चली जाती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।